नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको वही अभिषेक बोल रहा हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लीनियर इक्वेशन का पार्ट 4 वीडियो लेकर आया हूँ और इसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन में जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी अभी लीनियर इक्वेशन में कुछ टाइप के इक्वेशन अभी बचे हुए हैं, उनको हम लोग करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या होती है कि पहले हम लोग को बना बनाया इक्वेशन मिलता था, बस हम लोग को उसको सॉल्व करना होता है। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में क्या होती है, हम लोग को कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन खुद बनाना पड़ता है, उसके बाद सॉल्व करके हम लोग को आंसर फाइंड करना पड़ता है। तो आज हम प्रॉब्लम में एज प्रॉब्लम लेके आए हैं, उसके बाद आगे हम लोग ये परचेज एंड सेल प्रॉब्लम, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, बोट एंड स्ट्रीम प्रॉब्लम, मतलब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम लोग सारे को एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, आ जाइए हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशन का पार्ट 4 वीडियो। दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फादर इज 6 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन 4 ईयर्स हैंस। यहाँ पे 4 ईयर हैंस मीन्स क्या होता है, मतलब 4 साल बाद। यहाँ पे हैंस की मीनिंग ये है, ही विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन एट दैट टाइम, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। मतलब कि प्रेजेंट में क्या है, फादर की जो एज है अपने सन की एज से 6 टाइम है। ठीक है, 4 ईयर हैंस मतलब 4 साल बाद फादर की जो एज है वो अपने सन की एज से 4 टाइम रह जाती है, तो उन दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो इसमें देखिए हम लोग का 1 वेरिएबल इक्वेशन बनता है, क्योंकि हमारा एक दूसरे से रिलेटेड कंडीशन दिया रहता है। ठीक है, तो हम एक ही वेरिएबल को लेंगे और उसको कंडीशन के अकॉर्डिंग रिलेट करते चलेंगे। पहले हम किसकी एज से सपोज कर लें, सन की, क्योंकि फादर की एज क्या है, सन की एज की 6 टाइम। तो अगर हम सन की एज सपोज कर लें तो फादर की एज क्या हो जाएगी, सन की एज जितनी रहेगी उसका 6 टाइम। हम सपोज कर लेते हैं, सपोज सन एज इक्वल टू, ये प्रेजेंट एज है। ठीक है, प्रेजेंट एज इक्वल टू कितनी है, एक्स ईयर। ओके, देन फादर प्रेजेंट एज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6x। क्यों, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है फादर इज 6 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। फादर क्या है, अपने सन से 6 गुना बड़े हैं। ओके, 4 ईयर हैंस मतलब 4 साल बाद, तो आफ्टर 4 ईयर एज ऑफ सन। अब देखिए जो सन की प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स है, तो 4 साल बाद सन की एज कितनी होगी, एक्स प्लस 4। भाई अगर किसी की एज अभी 10 साल है तो 4 साल बाद कितनी होगी, 10 + 4, तो 14 साल हो जाएगी। उसी तरह आफ्टर 4 ईयर एज ऑफ फादर, तो यहाँ देखिए फादर की प्रेजेंट एज कितनी है, 6x, तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, हम 6x में 4 ऐड कर देंगे। ओके, तो ये हमको प्रेजेंट एज दोनों की मिल गई और ये हमको 4 साल बाद दोनों की एज मिल गई। अब देखिए 4 साल बाद वाले में हमको रिलेशन क्या दे रहा है, रिलेशन ये दे रहा है कि आफ्टर 4 ईयर मतलब 4 ईयर हैंस ही विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। मतलब प्रेजेंट एज में अभी जो वो अपने सन का 6 गुना है, 4 साल बाद उसकी एज क्या होगी, अपने सन की 4 गुना ही रह जाएगी। तो अगर इन दोनों को हमको इक्वल करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, x + 4, ये किसकी एज हो गई, बेटे की, ये हो गई 6x + 4, ये 4 साल बाद लड़के की एज है, ये 4 साल बाद फादर की एज है। अब देखिए कंडीशन बोल रहा है कि जो फादर की एज है अपने लड़के की एज की 4 गुनी है। ठीक है, ये 4 गुना है, मतलब इक्वल करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन को बैलेंस करना आप लोग को सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4x प्लस ये 16 इक्वल टू 6x + 4। ठीक है, अब x वाले चीज़ों को एक तरफ ला दीजिए और नंबर्स को एक तरफ भेज दीजिए। तो यहाँ पे 4x है, 4x माइनस 6x को उधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x इक्वल टू 4। 16 को उधर ले जाएंगे तो -16, यहाँ माइनस करेंगे तो -2x आएगा, इक्वल टू माइनस करेंगे तो -12 आएगा। ओके, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 12/2। ये माइनस माइनस यहीं कट जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू हमारा आ गया 6। मतलब यहाँ पे आप लोग को बैलेंस करना आना पड़ेगा, बैलेंस करना सीख जाएंगे आप लोग धीरे धीरे, कि ये जो फादर की एज है
फादर की एज है अपने सन की एज की 4 गुनी है, ठीक है। तो फादर की एज और सन की एज को हमको अगर इक्वल करना पड़ेगा तो हमको सन की एज में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फादर की एज तो 4 गुनी है ही, उसमें मल्टीप्लाई करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करते करते आप लोगों को चीज़ें आ जाएंगी। अभी देखिए हमको एक्स की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू हम क्या माने थे, एक्स क्या सपोज किए थे, एज ऑफ सन, ठीक है। सन की प्रेजेंट एज एक्स है, तो सन की प्रेजेंट एज हमको मिल गई है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, मतलब कि दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो सन की प्रेजेंट एज हमको मिल गई है और फादर की प्रेजेंट एज कितनी है, उसकी 6 गुनी। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे, ये आपकी सन की प्रेजेंट एज हो गई और फादर की क्या होगी, 6x, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है 6, हम क्या कर देंगे 6 × 6 = 36, ठीक है। अच्छा एक चीज़ है, आप लोग इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं कि चीज़ें अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीज़ें सही हो रही हैं कि नहीं। बोल रहा है कि सन की प्रेजेंट एज कितनी है 6 और फादर की प्रेजेंट एज कितनी आई है 36। तो फादर की प्रेजेंट एज अपने सन की प्रेजेंट एज से 6 गुना है कि नहीं, ये तो 6 गुना है ही, ठीक है। अच्छा 4 साल बाद ये इसकी एज कितनी हो जाएगी 10 साल, और 4 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी 40। तो 4 साल बाद दोनों की एज में रिलेशन क्या है, फादर की एज अपने सन के एज के 4 गुना है कि नहीं, ठीक है। इसका मतलब हम लोग का आंसर सही आया है, ठीक है। ऐसे आप लोग अपने आंसर को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। तो हम लोग का आंसर सही आया है, क्यों, क्योंकि कंडीशन को ये चारों नंबर जो है कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए ऐसे क्वेश्चन को। आइए देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। इसको हम लोग थोड़ा सा और ध्यान से देखना पड़ेगा। द एज ऑफ द फादर इज 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन, ठीक है। अब पहले हम लोग एक एक चीज़ को नोट करते चलते हैं। सपोज एज ऑफ सन इक्वल टू क्या है एक्स, ओके। तो जब सन की एज हम एक्स सपोज किए हैं तो फादर की एज के पहले में रिलेशन क्या बोल रहा है कि फादर की एज क्या है 3 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन। अब देखिए फादर की एज क्या है, एज ऑफ फादर मतलब कि अपने लड़के की एज का 3 गुना से भी 3 ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि अब और जो फादर की एज क्या है अपने लड़के की एज की 3 गुना, उससे भी 3 ज़्यादा, 3 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन। 3 ईयर्स हेंस एज विल बी 10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन। अब देखिए प्रेजेंट एज हम लोग कितना कैलकुलेट किए, कितना सपोज किए हैं, ये एक्स है और ये इतनी है। 3 ईयर है तो हम 3 ईयर बाद की एज निकाल लेंगे। आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ सन, 3 साल बाद सन की एज कितनी हो जाएगी, केवल एक्स में हम क्या करेंगे 3 ऐड कर देंगे। एंड फादर की एज क्या हो जाएगी, फादर की एज भी इतनी है तो इसमें हम लोग 3 ऐड कर देंगे। तो आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ फादर, तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी है 3x + 3, और इसमें हम लोग 3 ऐड कर देंगे तो 3 साल बाद की एज आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 3x + 6, ठीक है। ये क्या आ गई आपकी फादर की 3 साल बाद की एज। अब देखिए 3 साल बाद की एज में दोनों में रिलेशन क्या दे रहा है कि फादर्स एज विल बी 10 ईयर्स मोर देन, ठीक है, 10 साल ज़्यादा है, ट्वाइस द एज ऑफ द सन। मतलब कि जो अभी प्रेजेंट में फादर की एज अपने सन के एज के 3 गुनी से 3 ज़्यादा है, वो 3 साल बाद क्या हो जा रही, जो भी 3 साल बाद होगी उसके 2 गुने से 10 साल ज़्यादा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे रिलेशन बनाएंगे, अभी प्रेजेंट एज अभी 3 साल बाद वाली एज सन की कितनी है x + 3 इक्वल टू 3 साल बाद वाली फादर की एज कितनी है 3x + 6, इतना हो गया। अब देखिए ये वाली एज क्या है इससे, ठीक है, इस एज की 2 गुनी, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 2 गुने से भी 10 ज़्यादा है तो 10 का 10 फिर ऐड करेंगे, तब न जाके ये बैलेंस होगा। ये सारी चीज़ें तो इसमें ये है ही,
इसमें कम है, तो इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 इसमें प्लस कर देंगे, तब जाके ये इक्वेशन पूरा कंप्लीट बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 6 ओके प्लस 10 इक्वल टू 3x प्लस 6। अब x वाली चीज़ों को सब एक तरफ कर लीजिए और नंबर्स को एक तरफ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2x, इधर आएगा तो आपका माइनस 3x हो जाएगा, इक्वल टू इधर बचा 6, ये 6 और इधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, और ये 10 उधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। तो ये माइनस प्लस 6 और माइनस 6 कट गया, यहाँ पे कितना बचा माइनस x बचेगा, इक्वल टू माइनस 10। तो माइनस से माइनस कट गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 10। और x हम लोग क्या सपोज किए थे, x हम लोग सपोज किए थे एज ऑफ सन, ये प्रेजेंट एज है, ठीक है, और ये 3 साल बाद वाली एज है। क्वेश्चन में हमसे पूछ भी रहा है कि डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तो सन की प्रेजेंट एज हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। अब फादर की प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या बोलेंगे 3x प्लस 3 एज ऑफ फादर इक्वल टू 3x प्लस 3 है, तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, 3x वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 30 प्लस 3 इक्वल टू 33 आ गया। अब देखिए सन की प्रेजेंटेज कितनी आई है 10, और फादर की प्रेजेंटेज कितनी आई है 33। अब हम लोग को जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है उसको हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। हमसे बोल रहा है प्रेजेंट एज में दोनों में रिलेशन क्या बता रहा है कि जो फादर की एज है अपने सन की एज के 3 गुने से भी 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो 10 का 3 गुना करेंगे 30 और 3 ज़्यादा 33। आफ्टर 3 ईयर्स बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, 3 ईयर बाद इसकी एज हो जाएगी आपकी 13, और 3 ईयर बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी 36। अब देखिए इसमें क्या रिलेशन आ रहा है, इसमें रिलेशन आ रहा है कि 3 साल बाद जो है फादर की एज क्या हो जाएगी अपने सन के एज के 2 गुने से 10 ज़्यादा, है कि नहीं, सन की एज के 2 गुने से 10 ज़्यादा। तो सन की एज का जो 2 गुना करेंगे कितना आएगा 26, इसमें प्लस 10 करेंगे कितना आएगा 36, मतलब कि हम लोग का आंसर सही है, ठीक है। दोनों कंडीशन को ये सारे नंबर्स फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे आप लोग अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको आप लोग और प्रैक्टिस करिए, रिपीट करिए। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राम्स फादर एज इज़ 4 टाइम एज ओल्ड एज राम, मतलब कि जो राम के फादर हैं वो राम से 4 टाइम्स मतलब 4 गुना उनकी एज है। 5 ईयर्स एगो मतलब 5 साल पहले हिज फादर वाज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वाज देन, मतलब कि 5 साल पहले की बात हो रही है कि 5 साल पहले राम और उसके फादर की एज में क्या रिलेशन था। 5 साल पहले राम के फादर की एज क्या थी, राम की एज की 9 टाइम्स थी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो अभी प्रेजेंट की एज हमको फाइंड करना है। पहले हम राम की एज को सपोज कर लेंगे क्योंकि राम की एज और उसकी फादर की एज में क्या रिलेशन दिया हुआ है। सपोज एज ऑफ राम, ये प्रेजेंट एज है, थोड़ा सा हम इसको आप लोग समझ जाइएगा कितना है x ईयर। तो एज ऑफ फादर कितनी होगी, फादर ये प्रेजेंट एज ये हो जाएगी 4x, क्यों, क्योंकि रिलेशन दिया हुआ ना फादर इज़ 4 टाइम्स एज ओल्ड एज राम, मतलब कि राम की एज के 4 टाइम्स हैं। अब देखिए 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले की एज कितनी हो जाएगी 5 ईयर्स एगो एज ऑफ राम इजूल कितना होगा, अभी प्रेजेंट की एज में से 5 साल माइनस कर देंगे x माइनस 5। भाई अभी हमारी एज 10 साल है तो 5 साल पहले कितनी नहीं होगी 10 माइनस 5 मतलब 5 ईयर, ठीक है। उसी तरह सेम प्रोसेस हम इसको भी कर लेंगे। 5 ईयर एगो एज ऑफ फादर, ये फादर की प्रेजेंट एज कितनी है 4x, तो यहाँ पे हम 4x माइनस 5 कर देंगे, ठीक है। ये हमको इतना हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब देखिए 5 साल पहले वाली एज में रिलेशन क्या बता रहा है, हिज फादर वाज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वाज, मतलब कि ये अगर हम 5 साल पहले वाली एज लिखें किसकी है राम की x माइनस 5 और इक्वल टू करें 4x माइनस 5, तो ये फादर की एज है। तो ये एज क्या है, इस एज की 9 गुनी है, तो 9 को मल्टीप्लाई हम किधर करेंगे इधर करेंगे, ठीक है। बस ऐसे ही हमको इक्वेशन बैलेंस करना होता है। तो 9 का मल्टीप्लाई अंदर करने कितना हो जाएगा 9x माइनस 9 5 जा 45 इक्वल टू 4x माइनस 5, ओके। तो यहाँ पे हम x वाली चीज़ों को एक तरफ ला देंगे और नंबर्स वाली चीज़ों को एक तरफ ला देंगे, तो 9x
4x को उधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -4x इक्वल टू -5, ये -45 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +45। ओके, यहाँ से माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, 5x इक्वल टू ये 45 और ये प्लस है नहीं माइनस है तो होगा माइनस, लेकिन सिंबल किसका लगेगा, प्लस का, तो ये +40 आएगा। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 40/5, मतलब x इज इक्वल टू 5 8 जा 40। x वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। इसका मतलब क्या, जो राम की एज है वो कितनी है, 8 साल है प्रेजेंट में। ठीक है, x तो प्रेजेंट की एज है ना, तो प्रेजेंट आ गई। अब देखिए उसके फादर की एज क्या है, फादर एज क्या है, फादर की प्रेजेंट एज क्या हम लोग यहाँ सब कुछ किए थे, 4x। भाई राम की प्रेजेंट एज x है तो फादर की प्रेजेंट एज क्या है, 4x। तो हमको ये 4x आई है तो इसमें हम लोग x की वैल्यू रख देंगे, कितना आ जाएगा, 4 8 जा 32 आ गया आंसर। अगर हम लोग को क्रॉस चेक करना है तो इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। प्रेजेंट एज कितनी आई है राम की, 8 साल, फादर की कितनी आई है, 32। ठीक है, तो 8 4 जा 32, ये 4 टाइम है। अब 5 साल पहले की एज, तो 5 साल पहले की इसकी एज कितनी आएगी, 3 साल। 5 साल पहले की इसकी एज कितनी आएगी, 27, है कि नहीं। तो अभी क्या है, अभी इसके फादर की एज राम की एज की 9 गुनी है कि नहीं, 9 टाइम्स है ना, तो मतलब कि हम लोग का आंसर सही है। ओके, तो ऐसे ही हम लोग अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं और हमेशा कर लिया करिए, अच्छा रहता है। तो ये भी हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम लोग देख लेते हैं। द एज ऑफ द फादर, फादर हम लोग, ये फादर छूट गया था तो ऊपर लिखे हैं, इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन। अब देखिए फादर की एज क्या है, किसी एक चिल्ड्रेन की 3 टाइम्स नहीं है, 2 चिल्ड्रेन के एज के सम के 3 टाइम्स है। ठीक है, एंड 5 ईयर हेंस हिज एज विल बी डबल द सम ऑफ देयर एजेस, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। मतलब फादर की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। अब देखिए हम लोग को जो चिल्ड्रेन है उनके अलग अलग एज नहीं दी हुई है, ठीक है, उन दोनों की एज का सम दिया हुआ है, तो हम लोग उसको ही सम को ही सपोज कर लेंगे। सपोज सम ऑफ 2 चिल्ड्रेन इक्वल टू x, तो ये फादर की एज कितनी आ जाएगी, फादर एज कितनी आ जाएगी, 3x। क्यों दिया हुआ है ना, 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रेन, तो उसके 2 बच्चों की जो एज होगी उसका सम करेंगे, फिर सम का 3 टाइम्स कर देंगे तो फादर की एज आ जाएगी। अब देखिए अब सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, एंड 5 ईयर हेंस, मतलब 5 साल बाद, हिज एज विल बी डबल द सम ऑफ देयर एजेस, मतलब कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में उन बच्चों की सम के एज का 3 टाइम्स है फादर की एज, वो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। ओके, तो हम इसको पहले निकालते हैं। 5 साल बाद वाली एज, सम ऑफ 2 चिल्ड्रेन एज, ये आफ्टर 5 ईयर, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर सम ऑफ एज चिल्ड्रेन कितनी हो जाएगी, x प्लस, अब यहाँ देखिए ये एज का सम है, यहाँ ये जो एज है ये 2 बच्चों की एज है। ठीक है, तो भाई 2 बच्चों की एज है तो 2 तो 5 साल दोनों बड़े होंगे ना भाई, 5 साल वो भी बड़ा होगा, 5 साल वो भी बड़ा होगा, तो एज में कितने, तो दोनों के सम में कितने का आएगा गैप, 10 साल का, है कि नहीं। 5 साल एक बड़ा, 5 साल एक बड़ा होगा, तो 10 साल हो गया। एंड ये आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ फादर, मैं चीज़ों को बोल दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन उसको आप लोग समझ जाइएगा। तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी है, 3x, क्या 3x, जो उसके दोनों बच्चों की एज के सम था उसका 3x, तो फादर की प्रेजेंट एज 3x थी, तो 5 साल बाद कितनी होगी, 3x प्लस 5। यहाँ पे 5 क्यों हुआ, क्योंकि ये फादर है, ये तो अकेले है ना, यहाँ तो एक ही लोगों की एज है ना, तो 5 ही साल बढ़ेगी। लेकिन ये जो सम है, ये 2 जो हम, ये x जो हम लोग सपोज किए हैं, ये 2 बच्चों का एज का सम है, तो यहाँ पे 2 बच्चे हैं,
तो 5 साल एक बढ़ेगा, 5 साल एक बढ़ेगा, तो सम तो 10 साल वो बढ़ेगा, है कि नहीं। दोनों बच्चों का सम 10 साल बढ़ेगा, और लेकिन अलग अलग एज क्या 5 ही साल बढ़ रही है। अरे सपोज एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, एक बच्चे का एज कितना है 10 साल, एक बच्चे का एज कितना है 5 साल, तो दोनों का सम कितना हो गया 15 साल, है कि नहीं। एक बच्चे का एज 10 साल है, एक बच्चे का एज 5 साल है, तो दोनों का सम कितना हो गया 15 साल। अब 5 साल बाद ये कितने का हो जाएगा 15 साल का, 5 साल बाद ये कितने का हो जाएगा 10 साल का, तो अब दोनों का सम कितना होगा 25 साल। तो सम में कितने का डिफरेंस आया 10 का आया कि नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे दो लोगों का एज है, तो हम इसमें 5 साल प्लस करने के लिए हम इसमें 10 का ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों की एज इंक्रीज हो रही है। अब बस मेन यहाँ पे लॉजिक यहीं पे है, ठीक है, इस क्वेश्चन में मेन लॉजिक यहीं पे है, बाकी चीज़ें आप लोग जानते हैं। तो अब इन चीज़ों को बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये क्या है 5 साल बाद की एज है। तो 5 साल बाद वाली एज में क्या रिलेशन दिया है कि हेंस हिज एज विल बी डबल, मतलब कि जो उसके चिल्ड्रन का सम का एज है, फादर की एज उससे दोगुनी हो गई है, तो ये दोगुनी है तो 2 को मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, तो ये क्या हो गया 2x प्लस 20 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 5। अब इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए, 2x 3x को इधर लाएंगे तो माइनस 3x इज इक्वल टू 5, 20 को इधर ले आएंगे तो माइनस 20 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस x इज इक्वल टू माइनस 15। ओके, तो माइनस माइनस कट जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ गया 15, मतलब कि जो दोनों चिल्ड्रन की एज का सम था वो कितना आ गया 15, ठीक है। तो फादर की एज कितनी आ जाएगी, वो 3x है, 3 टाइम्स है, तो 15 इंटू 3 इज इक्वल टू 45 ईयर, ठीक है, ये हुई आपकी 45 ईयर। तो ऐसे ही आप लोग को ये क्वेश्चन भी करना था, हो गया। यहाँ पे मेन लॉजिक बस यही था कि जो बच्चों की एज का सम है वो 10 साल इंक्रीज होगा। इस प्रॉब्लम पे क्वेश्चन ये हो गया, इतना ही। आई होप इतने से आप लोगों को अच्छा खासा समझ में आया होगा क्वेश्चन कि कैसे करते हैं, कैसे सपोज करते हैं, कैसे उसको बैलेंस करके इक्वेशन बनाते हैं। ये हम लोग अपने से इक्वेशन क्रिएट किए हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व किए हैं, ठीक है। ऐसे ही आगे हम लोग करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम लेके आऊँगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और कुछ इक्वेशन अभी बचे हुए हैं, ठीक है, अलग टाइप के इक्वेशन, तो उनको हम उसी टाइम कराएंगे जब उनका वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन होगा। जैसे कि बोर्ड एंड स्ट्रीम में हमारा एक इक्वेशन बनता है जिसमें x प्लस वाई एक्स माइनस वाई ये अपॉन में होता है, ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो जब उसको बताएंगे तो उसी के साथ हम बोर्ड एंड स्ट्रीम में पढ़ा देंगे, तो एक साथ वो दोनों खत्म हो जाएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए।